सहर माहित को पूछती है, हम आपसे एक सवाल पूछें? माहित कहता है, हाँ पूछो। तभी वो कहती है, हम अपनी अम्मी से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप इतने सालों से कैसे जी रहे हैं? वो कहता है, कहाँ संभाला है हमने सहर, आज भी उनके जाने का हमारे दिल में नासुर बन के रहता है। हमें लगा कि हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी यादें हम भूल जाएंगे, लेकिन आज भी उनकी एक एक बातें, एक एक यादें हमारे दिल में जहन बन के बैठी है। सहर माहित को पूछती है कि हम एक और सवाल पूछें? वो कहता है, तभी वो कहती है, अगर ऐसा मौका आता कि आपको आपकी अम्मी को बचाने का मौका मिलता लेकिन उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती तो आप क्या करते? तभी माहित कहता है, काश ऐसा मौका आता। वो आगे कहता है, अम्मी के ना होने का दुख हम समझते हैं, खुदा बड़ी किस्मत वालों को अम्मी के प्यार से जोड़ता है। खुदा ने आपको ये रहमत दी है, उसकी कदर करिए हमेशा। सहर माहित को देखती है, फिर आगे देखती है और कहती है, जी। वो मन में कहती है, आप ठीक कह रहे हैं माहित, अम्मी को खोने के बारे में तो हम ख्वाब भी नहीं सोच सकते। तब तक वो घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वो देखता है सहर को। सहर वो बेल्ट निकाल रही होती है और फिर उतरने की कोशिश कर रही होती है। तभी माहित उसे देखता है कि उसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके कपड़े ही, लहंगा ही इतना भारी होता है कि उसे उतरने में दिक्कत हो रही होती है। वो यही सोच रही होती है कि कैसे उतरे। उतने में माहित उसे कहता है, 1 मिनट। वो उस तरफ आता है, उसे हाथ देता है और फिर सहर भी उसका हाथ पकड़ लेती है और माहित उसे नीचे उतारता है और फिर वो और सहर दोनों उसके घर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हुस्ना फूफीसा उठती है और ये दोनों जन, फातिमा और नाजिमा, उनको ठीक तरह से बैठने के लिए मदद करते हैं। फिर नाजिमा फूफी जान करके उनके गले लग जाती है। फूफी जान तो कुछ कहती नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे नाजिमा कहती है कि आप हमसे वादा कीजिए कि आप ये माहित को नहीं बताएंगे। वो उसका हाथ धक्का मार देती है और कहती है कि वाह गजब, तुम हमसे वादा लेना चाहती हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने सहर की यानी कि माहित की दुल्हन की जान लेने की क्यों कोशिश की? तभी यहाँ पे नाजिमा कहती है, क्योंकि हम माहित से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उससे। और यहाँ पे हुस्ना फूफीसा उसे देखती है। दूसरी तरफ यहाँ पे माहित और सहर चल रहे होते हैं। उतने में सहर कहती है, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी माहित तुरंत उसे कहता है कि कभी कभी हमें अल्लाह की गाय से आप कम नहीं लगते। वो कहता है कि आपको सच में ऐसा लगता है कि इस गली से आपके घर जाना महफूज है? चिराग की भीनी रोशनी की तरह आप झिलमिल कर रही है। सहर कहती है, आपके पास भी फन है, तारीफ भी डांट के करते हैं। और फिर वो आगे बढ़ती है और यहाँ पे माहित मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो भी सहर के पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी सहर उसे देखती है और कहती है, अगर आप निकाह से पहले हमारे पीछे आए तो लोग क्या कहेंगे? वो कहता है, लोगों को जो सोचना है सोचने दीजिए, बस कल तक की बात है। कल आप हमारी दुल्हन बन जाएंगी, फिर लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। सुनते ही सहर एकदम सोच में पड़ जाती है और रुक जाती है। और फिर वो माहित को देखती है और माहित सामने देखते हुए सिर्फ अपनी आंखें उस ओर घुमाता है जहाँ पे ये सहर होती है और सहर उसे देख रही होती है और माहित भी उसे चुपके चुपके देख रहा होता है। फिर ये बात टालने के लिए वो यहाँ वहाँ देखता है तो एक पिज़्ज़ा की दुकान दिखाई देती है उसे। वो कहता है, पिज़्ज़ा। सहर एकदम से उसे देखने लगती है। तभी वो कहता है, यानी कि वो सांप के चक्कर में हम कुछ खा नहीं पाए तो हमें भूख लगी है, आप खाएंगी? यहाँ पे सहर मन में कहती है कि ना बोल, ये जिनके भतीजे के साथ ज़्यादा वक्त बिताना ठीक बात नहीं। पता नहीं क्या क्या जादू जानते हैं। और माहित को चुपके से देख रही होती है। ये पिज़्ज़ा वाला अचानक से यहाँ खड़ा कर दिया। माहित कहता है, जल्दी बोलिए हाँ या ना, वो स्टॉल बंद करने वाला है। सहर एकदम वहाँ पे देखती है स्टॉल के यहाँ पे और कहती है, हाँ। यहाँ पे माहित कहता है, हाँ, और वो ना बोलने वाली थी, हाँ बोल गई। माहित आगे चला जाता है। तभी ये सहर कहती है, हमारी गलती नहीं है, हमने थोड़ी ना इनके लिए हाँ बोला, हमें भी तो भूख लग रही थी। फिर वो दोनों जन पिज़्ज़ा के स्टॉल पे होते हैं। यहाँ पे माहित 2 पिज़्ज़ा लेता है और बाहर आता है और यहाँ पे जहाँ सहर खड़ी होती है वहाँ पे आता है और उसे कहता, ये लो, उसके आगे करता है। तभी सहर उस पिज़्ज़ा को देख के उसे अपने अब्बू की याद आती है, जब उन्होंने पिज़्ज़ा लाया था जो ज़मीन पे गिर गया था। वो उसे ही साफ करते हैं और ये सहर को ज़बरदस्ती मुंह खोल के उसके अंदर घुसा रहे होते हैं। ये सहर को याद आता है और यहाँ पे माहित उसे देखता है और यहाँ पे सहर उस पिज़्ज़े को देख रही होती है। माहित कहता है, लो। वो उसकी तरफ देखती है, पिज़्ज़ा की तरफ देखती है और फिर पिज़्ज़ा वो अपने हाथ में लेती है और देखती है। फिर दोनों जन वो पिज़्ज़ा एक पीस निकालते हैं और खाने लगते हैं। सहर एक बाइट लेती है और यहाँ पे माहित उसे देख रहा होता है। फिर माहित कहता है, स्वाद आया? सहर को कुछ समझ में नहीं आता। वो उसकी तरफ देखती है। तभी वो कहता है, नहीं, वो पिछली बार आपने कहा था ना कि स्वाद नहीं आ रहा है। वो मुंडी हिला के हाँ बोलती है और खाती है। माहित भी वो पिज़्ज़ा खाने ही जा रहा होता है। उतने में वो देखता है सहर को, तो सहर वो एक बाइट लेती है और उसके यहाँ से चीज़ और वो बाइट उसमें खींचातानी होती है और ये माहित उसे देखता है और फिर वो अपना पिज़्ज़ा रखता है और वो उसे चीज़ और वो बाइट तोड़ के देता है
और यहाँ पे वो देखती है और फिर वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। उसे लगता है कि हमें खाना नहीं आता, इसलिए फिर यहाँ पे माहित तो उसकी हेल्प कर देता है। और यहाँ पे शहर को वो बुरा लगता है कि माहित को ऐसी हेल्प करनी पड़ती है। वो डिश रख देती है। यहाँ पे माहित कहते हैं आप रख क्यों रही है, आपको भूख लगी थी ना, खाइए। वो कहती है नहीं, हम घर जाके खाएंगे, शायद हमें खाना नहीं आता। वो कहते हैं हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। वो बेचारा उसको तसल्ली दे रहा होता है, वो भी खा के दिखाता है और उसके साथ भी वही होता है, यानी कि वो जानबूझकर कर रहा होता है ताकि उसको बुरा ना लगे कि वो कैसे खा रही है। फिर यहाँ पे शहर माहित की हेल्प करती है, जैसे माहित ने उसकी हेल्प की थी वो भी वो देखती है। और फिर उसे भी लगता है कि हाँ ये तो होता है, यानी कि हम कुछ गलत नहीं थे। और फिर वो भी डिश लेती है खाने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे नाजिमा कहती है कि हमें पता भी नहीं हम माहित से कैसे मोहब्बत करने लग गए। हम माहित से बचपन से ही मोहब्बत करते हैं। जब छोटे बच्चे खिलौने मांगते थे तब हम माहित का साथ मांगते थे, तब से ही हम माहित से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे फूफीसा देख रही होती है उसे। दूसरी तरफ यहाँ पे शहर और माहित वो उनका पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और दोनों ही वैसे ही खाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। और यहाँ पे शहर हल्की सी मुस्कुराती है माहित के इस हालत पे और माहित भी हंस रहा होता है। फिर वहाँ पे शहर के गाल पे खाते खाते लग जाता है, इसलिए फिर माहित उसे दिखाता है। वो यहाँ वहाँ दूसरी तरफ ही वो पोंछने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन माहित दिखाता है। फिर वो खुद ही टिश्यू लेता है और वो उसको पोंछ के देता है। और यहाँ पे शहर उसे देख रही होती है। वो बेचारा उसकी इतनी हेल्प करता है, उसकी इतनी कदर करता है, उसको इतना प्यार करता है, लेकिन ये शादी होगी लेकिन किन हालातों में पता नहीं। फिर वो दोनों जन प्लेट रखते हैं। उसके बाद शहर कहती है कि चलिए अब हम चलते हैं। वो हाथ दिखाता है कि आगे बढ़ो, मैं हूँ पीछे करके, और फिर वो लोग चल पड़ते हैं। शहर आगे बढ़ती है और माहित उसे पीछे से देख रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हुस्ना फूफीसा कहती है गजब, और उसकी नाजिमा की दुआएं लेती है। उसे ऐसा लगता है कि ये नाजिमा माहित के लिए सही है। वो कहती है कि बगल में छुरी और गांव में ढिंडोरा। यहाँ पे फातिमा कहती है आपको ऐसा लगता है कि ये माहित की शादी नाजिमा से होनी चाहिए? तभी फूफीसा कहती है हाँ क्यों नहीं। यहाँ पे हमेशा घर की औरतों को तिल की तरह समझा जाता है, पता नहीं उस शहर को क्यों पसंद किया। यहाँ पे नाजिमा कहती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है ना, और दादा हुजूर को तो वो गाँव की लड़की ही चाहिए थी। यहाँ पे फूफीसा कहती है घर की औरतों को इज्जत नहीं, बस बाहर ही ढूंढते रहो। और दूसरी तरफ यहाँ पे माहित और शहर के घर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों ही दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और रुक जाते हैं। यहाँ पे माहित और शहर एक दूसरे को देखते हैं। माहित शहर को देखता है, शहर उसकी तरफ देख रही होती है, फिर वो पीछे पीछे होने लगता है। यहाँ पे शहर कहती है अब हम चले जाएंगे, शुक्रिया। वो कहता है ठीक है, और वो मुड़ता है और कहता है कि कल तक की। और वो मुड़ के जा रहा होता है और शहर वहीं पे खड़ी रह के माहित को देख रही होती है। यहाँ पे फूफीसा कहती है, फूफीसा ये घर के मर्दों पे नाराज होती है। वो कहती है हमारे पैर में जरा सी क्या लचक आ गई, हमें गांव में बिहा दिया और यहाँ के नौकर भी हमसे अच्छी हालत में रहते हैं। सगी बेटी के साथ सौतेला बर्ताव किया है, अब वो तुम्हारे साथ भी वही करना चाहते हैं, तो हम होने नहीं देंगे। फूफीसा कहती है माहित का निकाह तो तुमसे ही होगा। ये सुनते ही नाजिमा और फातिमा खुश हो जाते हैं। नाजिमा कहती है सच फूफी? वो कहती है हाँ। तभी वो उसके गले लग जाती है। माहित डॉक्टर साहब को फ़ोन करता है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वो कहते हैं वालेकुम सलाम। वो कहता है कल हमारा निकाह है। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे वाह माहित मियाँ, मुबारक हो। माहित कहता है जी सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि हम कार्ड लेके नहीं आ पाए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एड्रेस मैसेज कर दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। और वैसे भी हम आपकी होने वाली बीबी से मिलना चाहते हैं, हम दोनों को मिलके आपको लाइन पे जुलाना है। माहित कहता है या अल्लाह, फिर तो हमने गलती कर दी आपको बुलाकर। आप दोनों हमारी शिकायत करके हमें ही हमारे निकाह से दूर ना कर। डॉक्टर साहब हंसते और कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम चाहते हैं कि आपकी शादी धूमधाम से हो और अच्छी तरह से हो। माहित कहता है इंशाअल्लाह, और फ़ोन रखता है। शहर अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है। वो बहुत ही हताश और मायूस होती है। वो दरवाज़ा लगाती है और अपने घर की ओर बढ़ती है। तभी वो सोचती है एयरपोर्ट वाली उसकी और उसकी अम्मी की बात। वो कहती है हमें डर लग रहा है, लेकिन अम्मी कहती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें हर मुसीबत का सामना करना आना चाहिए। और वो एकदम से चलते चलते सामने देखती है और एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि कौसर सामने होती है और वो भी बंधी हुई। उसे इस बात पे यकीन ही नहीं होता। वो कहती क्यों बार बार हमारा दिमाग हमारी दिल से खेल रहा है। और वो सामने देखती है तो यहाँ पे कौसर होश में नहीं होती है, वो बंधी हुई होती है। इसलिए शहर अपनी आंखें मल रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये ख्वाब है। शहर कहती है ये हमारी अम्मी नहीं हो सकती। फिर शहर वापस सामने देखती है और यहाँ पे कौसर अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही होती है। यहाँ पे शहर कहती है अम्मी आप नहीं हो ना?
बोलिए ना। यहाँ पे कौसर कहती है सहर बेटा, और यहाँ पे सहर कहती है अम्मी आप आ गई, और वो उसकी तरफ भागी रही होती है। उतने में यहाँ पे उसके ऊपर एक रस्सी आ जाती है और एकदम से वो खींची चली जाती है। यहाँ पे कौसर कहती है छोड़ो हमारी बच्ची को, छोड़ो। और ये परवेज़ रस्सी से सहर को बांधता है और कौसर को कहता है तुम हमारे साथ खेल खेल रही थी ना, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। परवेज़ कहता है देखना है तुम्हें, देखना है। वो सहर को लेके कौसर के पास जाता है, वहाँ पे जो टेबल होता है उस ओर जाता है और वहाँ से वो एरोप्लेन की टिकट, जो प्लेन से ये लोग भागने वाले थे उसकी टिकट उठाता है और कहता है ये है ना, ये है हमारे भागने का टिकट। पता नहीं कौन सा मसीहा तुम्हें मदद करा था, लेकिन अब ये हम मोहल्ले वालों को दिखाएंगे और कहेंगे कि तुम दोनों यहाँ से भाग गई हो। अगर कल शहर ने निकाह नहीं किया, उससे इनकार किया, तो हम मोहल्ले वालों को बता देंगे कि तुम दोनों भाग गई हो और हम तुम दोनों को मार डालेंगे। हमें कोई सवाल नहीं पूछेगा और हम किसी से डरते नहीं है। यहाँ पे शहर कहती है अप्पू छोड़िए हमें, अम्मी अम्मी। और यहाँ पे कौसर के पास कोई जवाब नहीं रहता, वो बस रो रही है। और यहाँ पे शहर अम्मी अम्मी करके चिल्ला रही होती है। शहर ऐसे चिल्लाते हुए देख के कौसर को तकलीफ हो रही होती है। वो कहती है रो मत बच्ची, रो मत। और शहर आगे बढ़ रही हो, लेकिन परवेज़ उसे खींच रहा होता है। वो अपनी अम्मी से मिल नहीं पाती। शहर लाख कोशिश करती है लेकिन वो अपनी अम्मी से मिल नहीं पाती। यहाँ पे परवेज़ उसे खींचता है और फिर कौसर को कहता है कौसर तुम अपने आंसू बचा के रखना, हम तुम्हारी आंखों के सामने पहले तुम्हारी बेटी का खून करेंगे और तुम्हें दिखाएंगे और फिर तुम वैसे ही मर जाओगी। यहाँ पे दोनों जन रो रही होती है, माँ बेटी। परवेज़ कौसर को धमकी देता है ये जिस भाषा में इसे समझ में आता है तुम्हारे, उस भाषा में इसे समझाओ कि माहिद से निकाह कर ले, वरना क्या होगा अंजाम ये तुम जानती हो। यहाँ पे रो रही होती है। फिर आखिरकार कौसर कहती है हाँ हाँ, और यहाँ पे शहर एकदम अपनी अम्मी को देखने लगती है क्योंकि वो परवेज़ कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आखिरकार दुल्हन की अम्मी मान गई और फिर शहर को कहता है चलो बेटा चलो अंदर चलो, और वो उसको लेके अंदर चले जाता है। और यहाँ पे कौसर अकेली बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। परवेज़ शहर को लेके कमरे में आता है और उसे धक्का मारता है और कहता है ये कपड़े हैं तुम्हारे जो तुम्हारे ससुराल वालों ने भेजे हैं, ये पहन के कल तैयार हो जाना, अगर ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारी अम्मी को हम बख्शेंगे नहीं। शहर उन कपड़ों को और गहनों को देखती है और रो रही होती है ज़ोर ज़ोर से और कहती है अल्लाह हम कैसे हार गए। वो कहती है अम्मी को बचाने के लिए हमें ये कुर्बानी देनी होगी, हमें ये निकाह करना होगा। और वो रो रो के वहीं पे सो जाती है। अगले दिन यहाँ पे शहर शादी के लिए तैयार हो रही होती है और उसके अब्बा जान उसके सामने ही खड़े होते हैं। वो उसे चूड़ियाँ देते हैं और फिर शहर लेती है और पहनती है। वो बहुत ही मायूस होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे नफीसा भी रेडी हो रही होती है, तैयार हो रही होती है शादी के लिए, और उसकी अम्मी उसे दुपट्टा ओढ़ाती है। और यहाँ पे माहिद अपनी अम्मी के कब्र के यहाँ पे आता है और देख रहा होता है। वो कहता है अस्सलाम वालेकुम अम्मी, निकाह है आज हमारा। फोफीज़ा नाजिमा के पास आती है और कहती है क्या तुम ऐसे तैयार होगी, तुम्हें यकीन नहीं है कि हम तुम्हें दुल्हन बनाएंगे।